गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए और दूसरा भी डिवाइस है वोल्ट मीटर, लेकिन वोल्ट मीटर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है कि जरा देखें ध्यान से। ये एक मान लो रेजिस्टेंस है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आई इंटू आर। अगर हम वोल्टमीटर लगाएंगे तो वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमने लगा दिया। तो अब कुछ करंट यहाँ आने के बाद करंट आई जो रेजिस्टेंस आर से क्रॉस हो रहा था, पास हो रहा था, अब कुछ करंट वोल्टमीटर के थ्रू पास होगा, जिससे ये करंट जो रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो IR था जब करंट आई था, अब आई से करंट लेस हो गया तो वो पोटेंशियल डिफरेंस लेस हो गया और वो पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्टमीटर मेजर करेगा, जबकि हमें IR के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था। तो अगर हम आइडियल वोल्टमीटर को यूज करें तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का होगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर हम तैयार करें और वो आइडियल वोल्टमीटर होगा, फिर हम एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब हम आइडियल वोल्टमीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तैयार करेंगे तो करंट इसके थ्रू पास ही नहीं होगा और वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग वोल्टमीटर से एक्यूरेट रीडिंग मेजर, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाते। और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर अगर इस्तेमाल भी करते हैं तो वो हाई रेजिस्टेंस का होना ही चाहिए। तो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड से करता है। जब करंट फ्लो नहीं होता तब वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो वो ईएमएफ भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो अब पोटेंशियोमीटर के बारे में हम लोग जान गए। ये डिवाइस है जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ मेजर करता है। अब उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? पोटेंशियोमीटर में वायर होता है 400 से 1000 सेंटीमीटर का, यानी 4 मीटर से 10 मीटर का लंबा वायर हो सकता है और ये वुडन बोर्ड पर फिक्स किया हुआ रहता है। तो हम लोग उतने लंबे वायर को तो ले नहीं सकते, तो 1 मीटर का वायर के पीस को हम लोग अरेंज करते हैं पैरेलल में और इन सारे वायर्स को एक थिक स्ट्रिप ऑफ कॉपर से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर बना सकते हैं और बनाते हैं ऑफ 400 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर का। इसमें 2 एंड पॉइंट होगा, ए और बी,
इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सेल और रियोस्टेट से। एक रियोस्टेट लगा देते हैं, एक इसमें सेल की लगा देते हैं, फिर इसमें एक बैटरी लगा देते हैं और इसको हम लोग फीड पॉइंट पीके से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट हम लोग इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कराने के लिए करते हैं और रियोस्टेट के हेल्प से हम लोग करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इस सेल को हम लोग ड्राइवर सेल कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ये कनेक्शन पोटेंशियोमीटर में करना जरूरी है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार है। अब इसका हम लोग प्रिंसिपल देखें। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल है कि व्हेन अ कांस्टेंट करंट flows through the wire of uniform cross section area, then potential difference across any portion of the wire is directly proportional to its length. फिर से लिख दें, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इफ constant current flows through a wire of uniform cross section, then potential difference across any portion of wire is directly proportional to its length, या आप कह सकते हैं कि V is proportional to L। लेंथ का मतलब इस वायर का लेंथ। अगर हम लोग इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दें और इसका मतलब है कि अगर हम इस जॉकी के हेल्प से एक वोल्टमीटर लगा दें और जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे वोल्टमीटर का रीडिंग भी इंक्रीज होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर is directly proportional to its length। लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर भी इंक्रीज होगा। ये इसका है प्रिंसिपल। हम जानते हैं, we know that V is equal to I into R and R is equal to rho L by A, और V is equal to I rho upon A into L, और V is proportional to L। ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ में आया? तो across the length of the wire potential difference is directly proportional। कंडीशन क्या है? करंट, रेसिस्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इस वायर में अगर आप इस सेल से कांस्टेंट करंट फ्लो कराते हैं, मटेरियल ऑफ द वायर वो सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर सेम है, तब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर।
ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम लोग एक फैक्टर जाने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वांटिटी है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करते हैं K से। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस across unit length of the wire. Potential difference across unit length of the wire, यानी K इज इक्वल टू V अपॉन L। इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर का मालूम है तो हम किसी लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इजीली मेजर कर सकते हैं। सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट को उस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से लेकर के ये वायर का लेंथ 120 सेंटीमीटर है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू 120 सेंटीमीटर will be the potential difference across the wire of length 120 centimeter। इससे हम लोग इजीली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर मेजर कर लेते हैं अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज देखें कि व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। First use है to compare the EMF of two cell। दो सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये जो ड्राइवर सेल है ये कनेक्शन तो कंपलसरी है, और हमें जिस सेल का EMF कंपेयर करना है उस सेल को हम लोग अक्रॉस द A कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड विथ टर्मिनल A and another cell also is connected। Let EMF of this cell is E1 and EMF of this cell is E2। ये इस तरह से हम लोग जिस दो सेल का EMF कंपेयर करना है उन दो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को A के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को टू वे की के थ्रू जोड़ते हैं। टू वे की है 1 2 3, और फिर इससे गैल्वेनोमीटर एक यूज करते हैं और गैल्वेनोमीटर के थ्रू चौकी को एडजस्ट। ये है कनेक्शन सर्किट डायग्राम फॉर कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 और 3 को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही 1 और 3 कनेक्ट होगा इस सेल का ये कनेक्ट हो जाएगा सर्किट में, ये ओपन रहेगा, और हम जॉकी के हेल्प से थ्रू आउट द वायर मूव करा के हम लोग गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन जहां होगा उस पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। एक स्केल इसके नीचे रहता है जिससे हम लेंथ को फाइंड कर लेते हैं कि कितने लेंथ पर ये नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ऑब्जर्व हुआ। ठीक है,
उस लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो अब जो ये सेल कनेक्टेड है, दिस ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1। अगर ये लेंथ L1 है, फिर से समझ लीजिए, ये ड्राइवर सेल को कनेक्ट करना है। ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से जुड़ा होगा, बाकी दो सेल जिनका ईएमएफ कंपेयर करना, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से ही जोड़ते हैं और टू वे की के हेल्प से इसमें गैल्वेनोमीटर चौकी लगाते हैं। जब इस सेल को कनेक्ट करेंगे, E1 सेल को कनेक्ट करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ इज इक्वल टू E1 इज प्रोपोर्शनल टू E1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ AJ इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, directly proportional to the EMF E1. That's why E1 is directly proportional to L1. Again, in next step, we disconnect the connection between 1 and 3 and connect 2 and 3. Okay? So E1 cell is disconnected from the circuit and E2 cell is connected in the circuit. Because it has some different EMF, that's why you again get the null point at different position. Null point means गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो उस पॉइंट को लोकेट करना है इस पूरे वायर में, किस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दे रहा है। जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, उस लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं वायर का थ्रू द स्केल, और in this case E2 is directly proportional to L2 or E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. In this way we can compare the EMF of two cells. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक्सपेरिमेंट लैब में भी परफॉर्म करना है कि हाउ कैन यू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये सर्किट डायग्राम ड्राइवर सेल का के साथ कनेक्ट करना है और दोनों सेल को जिसका EMF कंपेयर करना है, प्राइमरी सेल, उनको लगा देते हैं। कंडीशन ये है कि EMF ऑफ E मस्ट बी ग्रेटर देन E1 एंड E2, ये होना ही चाहिए। अगर इस सेल का EMF कम हो जाएगा इन दोनों सेल से, तो नल पॉइंट इस पूरे में नहीं ऑब्जर्व होगा, नहीं आप निकाल सकेंगे। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन है कि E मस्ट बी ग्रेटर देन E1 एंड E2। ठीक है, अब दूसरा एप्लीकेशन है इसका, to measure the internal resistance of the cell. To measure the internal resistance of cell. हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को इसके हेल्प से मेजर करेंगे। उसके लिए सर्किट डायग्राम किस तरह का होगा, पहले तो सर्किट डायग्राम बनाएं। ठीक है, इस सेल का EMF हम लोग E' लेते हैं। जिस प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, उस प्राइमरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को A से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो और इसके पैरेलल में
एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं और इसमें की और इसका कनेक्शन सिंपली है कि जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से जोड़ते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के थ्रू चौकी से जोड़ देते हैं। इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें जो भी डिजायर्ड रेजिस्टेंस डालना है वो हम लोग डाल सकते हैं और एक की लगा देते हैं और फिर इसका कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं या सेल के निगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ देते हैं, यानी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये मान लो की है के डैश। सबसे पहले केस में हम लोग के डैश को ऑफ रखते हैं, ये डिस्कनेक्ट रहता है, यानी ये है ही नहीं। और फिर ये ईएमएफ सेल का ई है और नल पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फर्स्ट केस में कंपेयर करते थे ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक उसी तरह से हम लोग नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर में ऑब्जर्व करते हैं, सर्च करते हैं, वो पॉइंट लोकेट करते हैं वायर पर जहां नल डिफ्लेक्शन मिलता है। जहां नल डिफ्लेक्शन मिला स्केल के हेल्प से लेंथ मेजर कर लिया। ये लेंथ में E इज प्रोपोर्शनल टू L1 होगा। अगर ये लेंथ L1 है, ये डिस्कनेक्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ AJ। और नल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। इसीलिए वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ होगा। और अगर लेंथ L1 है तो E इज प्रोपोर्शनल टू L1। अब हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ सर्टेन वैल्यू 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी रेजिस्टेंस हो वो की इंसर्ट कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस एक सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस है R, फिर इस की को ऑन करते हैं, ठीक। तो इस सेल से करंट फ्लो हो जाता है। जब सेल से करंट फ्लो हो जाएगा तो सेल के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर नहीं होता है। फिर से समझ लीजिए, जब आपने ये की ऑन किया, रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस डाल दिया, इसमें अ सर्टेन करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। जैसे ही करंट फ्लो होगा, अब ये सेल ईएमएफ शो नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। और V इज ऑलवेज लेस देन E, यानी अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा ईएमएफ से। तो सर्टेनली जॉकी के लेंथ को कम करना होगा ताकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो करे। और अगर ये लेंथ L2 है तो इन दिस केस V इज प्रोपोर्शनल टू L2, क्योंकि अब ईएमएफ नहीं हुआ, क्योंकि सेल से करंट ड्रॉ हो गया, तो उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ईएमएफ नहीं कहलाता। पहले केस में ईएमएफ क्यों हुआ? क्योंकि हमने इससे करंट ड्रॉ किया ही नहीं था, गैल्वेनोमीटर भी शो कर रहा था 0 डिफ्लेक्शन, तो करंट ड्रॉ तो हो ही नहीं रहा था इस सर्किट में, इस सेल के थ्रू। तो जब सेल के थ्रू करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। और अगर हमने सेल से करंट ड्रॉ कर लिया तो अब सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज लेस देन ईएमएफ, एंड दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन लेंथ ऑफ द वायर। ये लेंथ L2
कम होगा L1 से, क्योंकि V कम हो गया। अब हम लोग E अपॉन V फाइंड कर लेंगे, इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का फॉर्मूला है, पढ़ा है, E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। R इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। इस फॉर्मूले से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ EMF E इसको फाइंड कर लेते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट लैब में करना है, ठीक है, कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर हाउ कैन वी मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। अब हम लोग इस पर बेस्ड, पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक सेल है, EMF है इसका E1, ये, और दूसरा सेल ये 3 टर्मिनल है A, B एंड C। जब हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर में A और B को कनेक्ट करते हैं तो E1 सेल कनेक्ट हो गया, तो हमें नल डिफ्लेक्शन मिलता है बैलेंसिंग लेंथ के लिए नल डिफ्लेक्शन 300 सेंटीमीटर पर। व्हेन AB is connected across the potentiometer wire, then null deflection is observed at 300 सेंटीमीटर। और जब AC को कनेक्ट करते हैं, जैसे आप पोटेंशियोमीटर वायर में कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे, ये इस तरह पोटेंशियोमीटर वायर है, तो इसमें A और B को, ये तो ड्राइवर सेल यूज होता है, और इधर से आप अगर A और C को कनेक्ट करते हैं, ये है डायग्राम। अगर इससे हम लोग गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके नल पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं तो लेंथ विल बी, ये है E1, ये है E2। तो E1 अगर कनेक्ट होता है तो नल पॉइंट 300 सेंटीमीटर पर, और अगर E2 A और C को कनेक्ट करते हैं, यानी अगर हम लोग कनेक्शन यहाँ से नहीं, यहाँ से गैल्वेनोमीटर में डालते हैं, ठीक है, और ऐसे करते हैं, तो नल पॉइंट हमें 100 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? When AB is connected in a potentiometer, the null point is observed at 300 centimeter, and when AC is connected across potentiometer, the null point is observed at 100 centimeter. Then find the ratio of E1 upon E2, ये फाइंड करना है। समझ में आया? जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे AB को, तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ 300, ठीक है। अगर हम A और C को कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों सेल का जो EMF है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 must be greater than E2. Then when we connect A and C, the null point is 100 centimeter. It means E1 minus E2 is proportional to 100 centimeter. तो ये दोनों सेल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए अगर E1 सेल पॉजिटिव है तो E2 नेगेटिव होगा। एक ही डायरेक्शन में नहीं है। अगर एक ही डायरेक्शन में होता, यानी सेल का पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर होता, तो दोनों ऐड हो जाता है, E1 प्लस E2।
लेकिन इस केस में माइनस हुआ। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो E1 माइनस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 300, और 1 माइनस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 1/3, और E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, और E1 अपॉन E2 दिस इज इक्वल टू 3/2। ये आपका रेशियो है। समझ में? इस तरह से हम लोग इसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? एक प्रॉब्लम है मीटर ब्रिज में, वो आप देख सकते हैं। एक मीटर ब्रिज का वायर है, ये है मीटर ब्रिज। वायर है, और वायर को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, और एक ये गैप होता है, यहाँ एक गैप होता है, इससे गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। जैसे आप जानते हैं, तो टर्मिनल ए बी है, इसमें एक रेसिस्टेंस जोड़ा गया है आर, अननोन वैल्यू है आर। ठीक है? इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है ऑफ अननोन वैल्यू एस। ठीक है? और इससे हम लोग सेल जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर जोड़ के नल पॉइंट हम लोग फाइंड। ठीक है? तो क्वेश्चन है, in a meter bridge the null point is found at distance of 60 centimeter from A. If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, अगर इसके सीरीज में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, तो नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। तो दो सिचुएशन है, जब आर और एस लगा हुआ है इसमें, तो नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर है। आर अपॉन एस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ द वायर दिस L1 and this 100 minus L. तो R upon S is equal to L1 upon, या L रखिए, L upon 100 minus L, ये है। तो जब R upon S है, तो null point is 60 सेंटीमीटर, therefore R upon S is equal to 60 upon 40, or you can say 3/2, equation 1. अब 5 ohm resistance is connected in series with S. In that case, null point is obtained at 50 centimeter from A. In second situation, R upon S plus 5. The series में equivalent resistance will be S plus 5, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो दिस इज इक्वल टू 50 पर नल पॉइंट है, 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1। ठीक है? अब डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 और 1 को। R अपॉन S अपॉन R प्लस S प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 3/2 अपॉन 1, और ये R कैंसिल होगा, S प्लस 5 अपॉन S इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3S इज इक्वल टू 2S प्लस 10
और S इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, अब S की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो R अपॉन 10 इज इक्वल टू 3/2 और R इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 ओम। इस तरह से हम लोग मीटर ब्रिज के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।